कार्तिक का माया और महादेवी से संपर्क अचानक टूट गया था। पाताल लोक में छाई हुई ठंडक अचानक खत्म हो गई। कार्तिक ने ध्यान दिया तो उसके आसपास एक धुएं की चादर इधर से उधर घूम रही थी और कुछ ही देर में एक बहुत जोर का अट्टहास माहौल में गूंज रहा था। कार्तिक को अंदाजा था कि ये क्या हो सकता है, इसलिए वो बस शांत खड़ा होकर देखता रहा। कुछ ही देर में वो धुआं आपस में इकट्ठा होकर तरह तरह की हड्डियों के गुच्छे के आकार का रूप लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक हड्डियों के बहुत बड़े ढेर के ठीक बीच में बैठा हुआ है, लेकिन ये ढेर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ता हुआ इकट्ठा होने लगा और हड्डियों से जुड़कर उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया। ये आकार पहले एक बहुत बड़े विशालकाय समुद्री प्राणी की तरह का था, जो धीरे धीरे रूप बदलकर सिर्फ एक सांप की तरह बनने लगा। उसके शरीर के हिस्से में अलग अलग तरह के अंग थे, जिसमें कई तरह के हाथ और कई तरह के पैर थे, और धीरे धीरे एक दूसरे में इकट्ठा होते हुए वे सारे अंग एक नियमित आकार लेने लगे। कुछ देर के बाद कार्तिक के सामने हड्डी देव खड़ा था। वो हड्डी राजा से बहुत बड़ा था और देखने में उसी की तरह एक कंकाल का रूप था। तो तुम हो पृथ्वी लोक के वो प्राणी जिसने हड्डी राजा को उसके दिमाग में पल रही गंदगी की सजा दी है। हड्डी देव की कड़कड़ाती हुई आवाज आई। मैंने किसी को कोई सजा नहीं दी है। हड्डी राजा ने मेरी सारी ऊर्जा लेने की कोशिश की, इसलिए मुझे उससे लड़ना पड़ा और उससे निपटने का वही रास्ता था जो वो खुद सोच रहा था, इसलिए मैंने उसकी ही ऊर्जा को ले लिया। बहुत अच्छा किया, और अब ये ऊर्जा तुम्हें मुझे देनी होगी, हड्डी देव ने सर्द आवाज में कहा। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे इरादे भी हड्डी राजा से कुछ अलग नहीं होंगे। शायद तुमने ही उसके दिमाग में ये बात भरी होगी, लेकिन देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे मेरी ऊर्जा छीनने की कोशिश करते हो तो फिर मुझे लड़ना ही होगा, और हड्डी राजा के मामले में तुमने पहले ही देखा है कि इसका नतीजा कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। हड्डी देव कार्तिक की चेतावनी से बेपरवाह था। तुम बहुत नासमझ हो, और ये तो इसी बात से समझ में आता है कि तुम हड्डी राजा से मेरी तुलना कर रहे हो। हड्डी राजा सिर्फ एक साधारण राजा था। मैं इसलिए लोक का देवता हूं क्योंकि मेरे पास अमर लोक की सर्वोच्च शक्ति से भी बेहतर शक्तियां हैं, और तुम्हें देखकर ही समझ में आता है कि तुम्हारी शक्ति अमर लोक के निम्न से मध्यम स्तर तक की है। हड्डी राजा की सारी शक्ति लेने के बाद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ये सब बेकार की बातें छोड़कर अपनी ऊर्जा को एक मणि में बदलकर मुझे दे देना चाहिए, और इसके बदले में मैं तुम्हें जीने दूंगा। अब कार्तिक के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। फिलहाल मुझे तुमसे जीने की इजाजत नहीं चाहिए, वो काम मैं खुद कर सकता हूं। मुझे तुमसे सिर्फ ये चाहिए कि इस लोक से बाहर निकलने का जो भी रास्ता है वो तुम मुझे शांति से बता दो। फिर भी अगर वो तुम मुझे नहीं बताते हो और इस तरह ही मुझसे बेकार की बातें करते रहते हो तो मुझे एक और युद्ध के लिए तैयार होना होगा। बहुत ठीठ हो तुम, यही लगा था मुझे जब तुम्हें लाल कार्ड देकर मैंने यहां भेजा था। हड्डी देव हंसा। कार्तिक के चेहरे पर गहरी नाराजगी आ गई। अब वो समझ गया था कि लाल कार्ड देकर उसे इस लोक में पहुंचाने का काम हड्डी देव ने किया था। इसका अर्थ था कि हड्डी देव ने काल दानव और विनाश की मदद की थी। ऐसा करने के बाद हड्डी देव कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था, और अब उसके किए हुए गलत कामों का न्याय करने के लिए उसके साथ जैसे को तैसा व्यवहार किया जाना गलत नहीं होता। अब कार्तिक के इरादे बदल गए थे। उसके चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा था,
और उसने उसी गुस्से के साथ हड्डी देव की तरफ देखा और कहा, तो तुम थे वो जिसने काल दानव की मदद करके मुझे लाल कार्ड देकर यहां पर भेजा था। हाँ, बेशक वो मैं ही था, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाकर सारे अमर लोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने में रुचि है, और काल दानव इस काम में मेरी मदद कर सकता है। हड्डी देव ने कहा, तुम अभी काल दानव और उस दुष्ट विनाश के खेल को नहीं समझते। तुम एक अच्छी शक्ति थे, लेकिन ऐसा काम करके अब तुम बुरी शक्ति बन चुके हो। इस तरह के लोगों से तुमने मदद की उम्मीद की है, जो वक्त आने पर तुम्हें उपयोग करते, और तुम्हारा भी हाल वही होता जो उन सारे लोगों का हुआ है जिन्होंने उनसे ऐसी उम्मीद रखी है। कार्तिक ने जवाब दिया, मैंने नहीं कहा कि मुझे तुमसे इस मामले में किसी सीख की जरूरत है। तुम मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हो या मैं आगे बढ़कर ये काम खुद कर लूं? हड्डी देव फिर आगे आकर बोला, कोशिश करके देख लो। कार्तिक ने चेतावनी देते हुए कहा। हड्डी देव एक गहरे धुएं में बदल गया। वो एक गुब्बारे की तरह फट गया और चारों तरफ से कार्तिक को जकड़ने लगा। कार्तिक जिस तरफ भी देखता उस तरफ से धुआं उसे जकड़ रहा था, और जल्दी ही उसके चारों तरफ मजबूत हड्डियों का एक अंडे जैसा आकार बन गया। उसके अंदर कार्तिक बंद था, और तुरंत ही उसे प्राणग्राही ऊर्जा के उसी खिंचाव की शक्ति महसूस हुई जो उसने कुछ देर पहले हड्डी राजा के साथ देखी थी। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़े। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके तेजी से आसमान की ओर उन्हें प्रसारित कर दिया। कार्तिक की ऊर्जा का तेज उसके शरीर के चारों तरफ से निकल रहा था। ये एक ऐसी ऊर्जा का स्तर था जिसे कार्तिक ने खुद भी अब तक महसूस नहीं किया था। उसने बहुत सी शक्तियों का उपयोग किया था, लेकिन जिस स्थिति को अब वो महसूस कर रहा था वो उसकी आज तक की सबसे बेहतर स्थिति यानी अमरलोक की उच्च अवस्था की स्थिति से भी बेहतर थी। और ऐसा तो सिर्फ एक ही मामले में हो सकता था। वामन शक्ति? क्या मेरे पास वामन शक्ति आ गई है? अगर हां, तो ये कैसे आ गई है? कार्तिक अपने आप में ही सोच रहा था। कार्तिक ने जैसे ही ऊपर की उड़ान भरी, वो अंडा अपने आप चकनाचूर हो गया। उसके सामने हड्डी देव अब कंकाल के रूप में ना होकर एक बहुत बड़े सांप के रूप में लहरा रहा था। इधर से उधर दौड़ता हुआ वो कार्तिक पर लपक रहा था, और कार्तिक बड़ी आसानी से उसके वारों को छका रहा था। हड्डी देव एक बहुत ही गहरे आश्चर्य से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शक्ति तो अमरलोक की सर्वोच्च स्थिति की शक्तियों से भी ज्यादा है। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कैसे आ गई? फिलहाल तो कार्तिक को भी नहीं पता था कि उसके पास ये शक्ति कैसे आ गई, लेकिन हाँ, ये वामन शक्ति ही थी, और हड्डी देव को मजा चखाने में, इस शक्ति का उपयोग करने में उसे कोई परहेज नहीं था। उसने अपनी शक्ति का एक गोला बनाया और आगे बढ़ते हुए उस विकराल सांप के ऊपर उसे छोड़ दिया। ऊर्जा के बंधन में बंधा हुआ उस जाल में छटपटाता हुआ वो बड़ा सा सांप एक कोने में पड़ा हुआ था, और कार्तिक उस पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तो क्या अब भी तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा हाल हड्डी राजा जैसा हो, या फिर तुम मुझे चुपचाप यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे और मुझसे अपनी जिंदगी का इनाम पाओगे? ये नहीं हो सकता। किसी भी इंसान के पास वामन शक्ति नहीं हो सकती। पूरे संसार में कोई भी ऐसा पृथ्वी लोक का प्राणी नहीं है जो इस तरह की शक्ति रखता हो। तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये शक्ति कैसे हो सकती है? हड्डी देव घबराकर कार्तिक से पूछ रहा था। मैं कार्तिक हूं, नरसिंह शक्ति का पुत्र कार्तिक हूं। अब तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ऐसी शक्ति किसी इंसान के पास नहीं हो सकती, क्योंकि तुम देख चुके हो कि ऐसा हो सकता है। और तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि तुम्हें काल दानव और विनाश जैसे
बुरे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें उसी तरह नष्ट कर दिया जाएगा जिस तरह से हड्डी राजा को किया गया था। कहकर कार्तिक आदेश के स्वर में हड्डी देव से बोला, और अब तुम्हें मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताना होगा। हड्डी देव बहुत गहरे अविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास फिलहाल ऊर्जा का स्तर नहीं बचा था और वो कार्तिक की अविश्वसनीय वामन शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए सर झुकाकर वो चुपचाप बोला, यहां से बाहर निकलने का और अंदर आने के लिए तुम्हें एक मणि की जरूरत पड़ेगी, और मैं तुम्हें वो मणि देता हूं जिसकी शक्ति से तुम कभी भी यहां पर आ और जा सकते हो। लेकिन अगर तुम इस मणि को खो देते हो तो तुम्हें इस शक्ति को फिर से पाना होगा। ये शक्ति तुम्हें मेरे अलावा सिर्फ सप्तऋषि ही दे सकते हैं। इसलिए फिलहाल तुम मेरे साथ भला करने के लिए तुम इस मणि को अपना उपहार समझकर रख सकते हो। मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगा और मुझे तुम्हारा नाम भी याद रहेगा, नरसिंह पुत्र कार्तिक। हड्डी देव से मणि को लेकर कार्तिक ने उसे अपने ऊर्जा कवच में प्रविष्ट कराया और इसके साथ ही उसे पाताल लोक से बाहर निकलने के सारे रास्ते दिखने लगे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। अब वो माया से मिलने जा रहा था और आखिरी बार माया से बहुत ही दुखद परिस्थिति में मिलने के बाद वो अब बहुत बेचैन था। उसे देखना था कि माया किस हाल में है और क्या कर रही है। जब उसने माया की आवाज सुनी थी तो उस आवाज में वही मासूमियत और प्यारापन था जिसे वो हमेशा से जानता था। जितने प्यार से उस आवाज ने उसे बुलाया था, उसके बाद तो कार्तिक को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी। कार्तिक ने अगले ही पल पाताल लोक से बाहर निकलने का गुप्त द्वार खोला और वहां से बाहर निकल गया। क्या अब होगी कार्तिक और माया की मुलाकात? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।